गोरखपुर के विरासत गलियारा के रहने वाले एहरार अहमद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 6 फुट वाली गली नखास चौक का रहने वाला हूं। मेरी एक जमीन 628 वर्ग फीट जिस पर एक इमामबाड़ा का निर्माण हम लोगों ने करवाया था, उस जमीन को मतबल्ली के द्वारा PWD को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई, जबकि उसे जमीन के मालिक हम खुद हैं। लेखपाल ने अधिकारियों को गुमराह करके इस जमीन की रजिस्ट्री कराकर लंबी रिश्वत ले ली है। लेखपाल अंकित कुमार रजत आज से 3 माह पूर्व हमको बुलाकर मिले और बोले कि तुम्हारी जमीन को मैं तुमको दिलवा दूंगा, लेकिन मुआवजे की सारी रकम तुम्हें मुझको देना पड़ेगा। मुआवजे की रकम लगभग 22 लाख रुपए है। हमने इस रकम को देने से साफ मना कर दिया तो लेखपाल अंकित कुमार रजत ने कहा कि अब तुम अपनी जमीन लेकर दिखाओ, मैं भी देखता हूं कि कौन तुम्हें दिलवाता है। मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, फिर भी अधिकारियों को गुमराह कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री मतवल्ली द्वारा PWD के पिछले महीने 22 अप्रैल को बिना मेरी जानकारी के करवा दी और सारी मुआवजा की रकम मतवल्ली ने खुद रख ली। फिर से मेरी जमीन पर इमामबाड़ा निर्माण कराया जा रहा है। विरासत गलियारे में आती है। नखास से जब आप रेती की तरफ बढ़ेंगे तो वही दाहिने हाथ पे थोड़ी दूरी पर पड़ती है। शेखर चंद एक दुकान है, उसके जस्ट बगल में। कितनी जमीन है टोटल? 628 वर्ग फुट। क्या लेखपाल की इसमें क्या गलती है? लेखपाल ने साक्ष्यों को छुपा के उन लोगों की वक्त की संपत्ति बताई, खाली मतवल्ली के आधार पर उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। उन्होंने न अधिकारियों को बताया न कुछ। 20 तारीख को हम DM साहब पास गए थे, उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम नजरी नक्शा मंगवा लेते हैं, और उसके बाद 22 तारीख को रजिस्ट्री हो जाती है। हमको बताया भी नहीं जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमको एक हफ्ता पहले जब काम लगाए तब पता चला है कि उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। लेखपाल से अगर बात हुई थी आप लोगों की तो लेखपाल ने क्या कहा? लेखपाल से हमसे 3 महीने पहले बात हुई थी, तो उसने मुझसे 22 लाख रुपए की डिमांड रखी कि आप 22 लाख रुपए दे दो, तुम्हारी ज़मीन तो वैसे भी तुम्हारे पास नहीं है, वो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो हमने कहा हमारी ज़मीन मेरे पास है, और 22 लाख रुपए की डिमांड की उसने, और हम तैयार नहीं हुए उस चीज़ को। तो उनका क्या नाम था लेखपाल? अंकित कुमार रजत। कहाँ के लेखपाल? ये अस्करगंज के पक्का है। इसके पीछे साजिश किसकी है? अंकित रजत की और गुफरानुल्लाह है। इन लोगों ने पूरा साक्ष्य बताया नहीं, सब कुछ, जबकि हमारे कोर्ट के ऑर्डर है हमारे पास कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। उसके बाद भी उन लोगों ने कैसे अपने साक्ष्यों को छुपा के रजिस्ट्री कर दी। कौन है गुफरानुल्लाह? गुफरानुल्लाह जो है वहाँ के मतवल्ली हैं, इमाम चौक के। वो बोलते हैं कि हम मतवल्ली हैं। आप कह रहे हैं कि वो इमाम चौक आपकी थी? हाँ, हमारे पर्सनल ज़मीन पे थी तो हमारी थी। तो वो मतवल्ली वो कैसे होगा? मतवल्ली उन्होंने वक्त से पता नहीं कैसे चढ़वाया, क्या दिखाया वहाँ पे, वो तो हमको पता भी नहीं ना, क्योंकि हमारी ज़मीन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और रेवेन्यू से बढ़कर कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। रेवेन्यू से ही जो ज़मीनें जाती हैं वो आपकी वक्त में, चाहे मंदिर मस्जिद जो भी होता है वो उसमें चढ़ती हैं। रेवेन्यू के रिकॉर्ड में मेरा नाम चल रहा है, मेरे पिताजी का नाम चल रहा है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम जो सरकार, जो हमारा जो अधिकारी मेरे फेवर में जो कर सकें, उस रजिस्ट्री को मंसूख कराएं, जैसे चाहे वैसे करें। किसी अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी? DM साहब से मेरी मुलाकात हुई, तहसीलदार से मेरी मुलाकात हुई, तहसीलदार सदर से मुलाकात हुई, SDM सदर से मुलाकात हुई। इन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी रजिस्ट्री कराएंगे, थोड़ा समय दो, उसकी जांच चल रही है, जांच हो जाने दो, जांच के बाद कहना है हम तुम्हारी रजिस्ट्री कराएंगे। आपको लग रहा है कि जांच हो रही है? अब रजिस्ट्री हो गई तो क्या ही जांच हो रही है, जब साक्ष्य सारे इन लोगों ने बताए ही नहीं जो लेखपाल को बताना चाहिए था, जब वो उसने बताया ही नहीं तो फिर कैसे क्लियर हो जाएगा? रजिस्ट्री कौन किया और किसको किया? गुफरानुल्लाह ने किया है, PWD को। टोटल जमीन? टोटल जमीन नहीं, जो आधी जमीन 250 के करीब हो गई है, उतनी जमीन विरासत गलियारे में निकली है। उसका रकम कौन लिया? गुफरानुल्लाह को मिला है। कितना रकम? 22 लाख रुपए।